ओम शांति। आज अव्यक्त दिवस का बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलकारी समय है और उस अनुसार आज की मुरली भी बाप दादा ने बहुत ही गहरी और शक्तिशाली चुनी है। सर्वप्रथम परम ज्ञानी, परम शक्ति शिव पिता जो परम धाम में बैठे, उन्हें दिल से प्यार से आवाहन करते और देखते कि वो सूक्ष्म वतन में बैठे ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त वतन वासी, अव्यक्त वतन के स्वामी, अव्यक्त वतन के मालिक, निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी स्थिति में स्थित बाबा का वहन करते। बाबा के हर महावाक्य की प्रतिमूर्ति ब्रह्मा बाबा, दोनों कंबाइंड उनकी भुजाओं के रूप में पूरी एडवांस पार्टी, सारे के सारे फरिश्ते जो इस पर सूक्ष्म वतन में मौजूद है, उन सभी को अपने संग लिए हमारे इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर रहे। विशेष दृष्टि इस मिनी मधुबन के कण कण में समाहित हो रहे, रोम रोम में समाहित हो रहे। इस मिनी मधुबन का एक भाग ये शरीर भी है, हवाई से भी अपनी दृष्टि से निहाल कर रहे। बाप दादा के हाथ में मुरली है। वो अपनी दृष्टि देते हुए मुझ आत्मा इस तीर्थ स्थान, इस मिनी मधुबन और इस मिनी मधुबन का नेटवर्क कनेक्शन पूरे साकार वतन से है। तो साकार वतन में मौजूद 5 तत्व, 9 ग्रह, सारे नक्षत्र, तारागण, वनस्पति, जीव जंतु, जलचर, नभचर, थलचर और हर प्रकार की आत्मा, चाहे वे इस साकार वतन के किसी भी डायमेंशन में हो, उन सभी को इस पर बाप दादा की विशेष दृष्टि इस सभा द्वारा प्राप्त हो रही। ज्ञानेश्वर पिता और ज्ञान के स्वरूप बने ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर ये मुरली चला रहे। ये 18 जनवरी 2023 की मुरली है। बाप दादा मधुबन की सारी शक्तियों को यहाँ भरते हुए पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है?
उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? कुछ ऐसा नहीं जो बाबा कह नहीं रहा, पर अब बहुत गहराई से मुझे देखना है, मेरे देह से, देह सहित जितना भी कखपन भी है, तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ समझाते हुए बाबा कहते कि देह और देह सहित जो कुछ कखपन भी है, कमी कमजोरी भी है, झट बाप को अर्पण करके बाप को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। सेकंड में परिवर्तन इस तीव्र पुरुषार्थ, झटको इस तीव्र पुरुषार्थ, सेकंड में अपने पुराने संकल्पों को बाबा के संकल्पों से रिप्लेस कर देना इस तीव्र पुरुषार्थ। यही अगन है, यही लगन है, और यही हमारे एकमात्र लक्ष्य है। कखपन टिकने नहीं देने। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। कितने भाग्यशाली आज हम फील कर रहे हैं कि मैं आत्मा बाबा की तिजोरी में सेफ हूँ। पर हर पल हमें ये याद रखना है, मैं आत्मा बाबा की तिजोरी में सेफ हूँ। मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरे पुण्य बाबा की तिजोरी में सेफ है। पर कलयुगी कुछ भी सेफ नहीं है। तो ये अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। कई बार इस झांसे में आ जाते हैं कि सेफ मतलब मैं सेफ, देह सेफ, मेरा सब सामान सेफ, मेरे घर वाले सेफ, मेरे सारे सगे संबंधी सेफ। नहीं, ये तो विनाशी है। जो अविनाशी है वो सेफ है। जो एक एक सेकेंड में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे, ट्रांसीड कर रहे, वो बाबा के पास सेफ हो रहा। तो अपार खुशी रहती। अभी यहाँ हम थोड़ा सा हैं, फिर अपनी राजधानी में हूँ। तुमको कोई पूछो तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे। और बेहद का सुख क्या है? मेरी वृत्ति, मेरे संकल्प, मैं उनको कितना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो सुख के बाबा मुझे संकल्प दे रहे हैं, मेरा जो वजूद बाबा दिखा रहे, मैं ईश्वरीय संतान, ये संकल्प, ये अनुभूति, ये है सुख। अभी हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन रहे हैं। तो इन संकल्पों से, इन वाइब्रेशन से हम एवर हेल्दी और वेल्दी बन रहे हैं। हेल्दी बन रहे जब हम ये स्व के लिए चलाते हैं। जब बाबा के दिए हुए संकल्प, स्वमान, चक्र, मनन, चिंतन जब हम स्वयं के लिए चलाते तो हम हेल्दी बनते हैं। और जब कि हम विश्व में बांट रहे होते, इसका सुख पूरे विश्व को दे रहे होते, तो हम वेल्दी बनते जाते। तो स्व से हम हेल्दी और विश्व से हम वेल्दी बनते जाते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, वो सिर्फ मेरा मीठापन देख रहा है और मेरे मीठेपन को ही सेव कर रहा है, सेव कर रहा है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो अगेन। वो मेरे पॉजिटिव साइड को ही सेव कर रहा है, सेव कर रहा है, दोनों कर रहा है। मुझे बचाता भी है और मेरा जमा भी करता है। यह अटेंशन फॉर एवर है, श्वासोश्वास है कि मैं देही हूं, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूं। मैं आप आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। मेरा नया जन्म, मेरे नए जन्म की स्मृति फॉर एवर मुझे रखनी।
जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। ये दोनों कार्य अगर नहीं हो रहे तो ना सेफ हो रहे हैं ना सेव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ना हेल्दी बन रहे ना वेल्दी। तो हेल्दी और वेल्दी बनने का उपाय एवर अटेंशन, फॉर एवर अटेंशन, कंप्लीट अटेंशन। बाबा कहता मैं लाइट हाउस हूँ। पापा मुझे लाइट हाउस के रूप में देख रहा। एक आंख में शांति था और दूसरी आंख में सुख था। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। मुझसे सिर्फ शांति और सिर्फ शांति और सुख, इतना अंदर सफाई करनी है। इतने देह के संस्कार इस दुनिया से इतना उपराम होना है कि मेरे अंदर से सिर्फ शांति और सुख की लाइट निकल रही है, उसकी रोशनी मिल रही है आत्माओं। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना ये दुखधाम है ना, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, उन्हें इशारा देना है। पर हम ये इशारा कब दे पाएंगे? जब वो सुख और शांति मुझ में उन्हें दिखेगी। जब वो ये देख कर सोचेंगे इतनी शांति, इतना सुख, इनकी गाड़ी को मैंने ठोक दिया, इनको इतनी गालियां दे दी, ये इतने शांत, इतनी सुखी। मैंने इनको गलत ओवरटेक करा, मैंने इनकी जान बिल्कुल फंसा दी, ये इतने शांत, इतने सुखी। यही उनको इशारा मिलेगा। बाबा कहता दिन रात यही धुन होनी चाहिए। लाइट हाउस इशारा देता है ना, रास्ता दिखाए, तो तुम्हें भी सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताना है। योग की ताकत से तुमको किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लग जाएगा, और तीर लगने से वो एकदम घायल हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा मैं कहाँ जा रहा था, मैं क्यों जा रहा था, मैं क्या कर रहा था अपने साथ। जब उसे ये तीर लगेगा वो पहले घायल होगा और फिर तुरंत बाबा का बन जाएगा। जब उसको दूसरी चॉइस मिलेगी, अभी दुनिया के पास दूसरी चॉइस ही नहीं है, वो कैसे बात करते, देयर इज नो चॉइस, ऐसे ही जीना पड़ेगा। बाबा आकर हमें चॉइस देता है, ऐसे नहीं जीना पड़ेगा। इससे बियॉन्ड भी कुछ है, इससे बाहर भी कुछ है। इस दुख, इस दर्द, इस प्रताड़ना, इस तकलीफ के बाहर कुछ है, और वो मेरी चॉइस है। क्योंकि ये दुख, ये तकलीफ, ये व्यसन, ये आकर्षण सब बाहरी है, और भीतर मैं तो सुख हूं, मैं तो शांति हूं। मैं जब इसमें प्रवेश कर जाते, हमें ये पता ही नहीं कि मैं ही सुख हूं, मैं ही शांति हूं, मैं ही प्रेम हूं। हम इसकी आस लगाए बैठे हैं बाहर से, इसीलिए दुख है, परेशान है, इसीलिए बहुत तकलीफ में है, क्योंकि ये सब बाहर से चाहिए। भूले हुए हैं कि ये तो मैं खुद हूं। मैं ही क्षमा, मैं ही दया, मैं ही करुणा, मैं ही वफा हूं। तो बाबा कहता बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। ये तो सिर्फ कहानी प्रेम की है। प्रेम से बाबा नीचे आता, प्रेम की कशिश बाबा को होती, और बाबा के प्रेम की कशिश हमें होती। ये पूरी कहानी सिर्फ प्रेम की है। तो मेरे भीतर जो बेहद का प्रेम है, जो 5000 वर्ष पहले मैं थी,
मैंने उसका बहुत उपयोग किया है, मैंने 2500 वर्ष उसके साथ जिया है। मैं अपने उस प्रेम को अब जागृत करता हूँ, आवाहन करता हूँ मैं उस प्रेम का, उस अनकंडीशनल लव का, बिना शर्तों का, बिना किसी कंडीशनिंग, शुद्ध निस्वार्थ परिशुद्ध प्रेम मैं ही था। मैंने ही उसे सबसे ज्यादा जिया है, तो आज मुझे उसको जगाना है। तो कोई कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। जैसे बाबा हर पल मेरे लिए सिर्फ शुभ सोचता है। देखो बाबा का शुभ चिंतन, बाबा का शुभ चिंतक होना। तो जिस प्रकार बाबा मेरे लिए हर सेकंड, चाहे मैं कितना भी गिरूं, कितना भी गंदा हो जाऊं, कुछ ना करूं, बेपरवाह हो जाऊं, फिर भी बाबा प्रेम से मेरे लिए शुभ भावना शुभकामना रखता है। तो मुझे फॉलो फादर कर, सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद कर। बाबा कहता है पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ, पतित पावन सदगति दाता। मेरे हर पतित सेल को, सोच को, वो जो इम्प्रिंट्स है, ब्लूप्रिंट्स है मेरे ब्रेन में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में जितना पतित पना है, उन सब को पावन करने वाला पतित पावन सदगति दाता डायरेक्शन देता है मुझे करेक्ट, कौन सी, मुझे मुक्त होने की डायरेक्शन देता। इन सारी पुरानी स्मृतियों से एक बार को पूरी तरह मुक्त पीछे मुड़ के देखते, तो 63 जन्म क्या 84 जन्म हम अपने ब्लूप्रिंट्स को लेते हुए आ रहे हैं, और वो दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ते गए। द्वापर से उसमें मैल भी इकट्ठी होनी शुरू हुई, इतना गंद कि उसको उतार पाने के लिए जन्मों जन्म लग जाए, नहीं उतर सकता, इतना पाप किया है, इतने मैले हुए, इतनी गंदगी आई है मुझ पर। एक जन्म 100 जन्म के बराबर भारी हो चुका, और ऐसे मैल को धोने के लिए एक जन्म में स्वयं पतित पावन आए, वो ही कर सकते, और किसी में दम नहीं, खम नहीं। तो क्यों ना मैं उसकी याद में हर पल रहूं, वो पूरी तरह सारी मेमोरी इरेज करने आए। और इसकी विधि क्या बताएं, बहुत सहज, स्वयं को आत्मा जानो, स्वयं को गुणों की खान जानो, स्वमान को बार बार जागृत कर। बाहर कुछ भी हो रहा हो, क्रोध कितना भी अटैक कर रहा हो, पर अंदर से मैं शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ। और ये स्वमान मेरे उन सारे ब्लूप्रिंट्स को क्लीन करता है। एक सेकंड में न जाने कितने जन्मों के क्रोध के जो ब्लूप्रिंट्स हैं, उसे वो इरेज कर देता है। तभी बाबा कहता है योग अग्नि द्वारा विकर्म विनाश करो। और तरीके क्या है, खुद को आत्मा जानो, बाप को याद करो, स्वीट होम को याद करो, और फिर स्वर्ग को याद करो। ऑल पॉजिटिव एंड अ वेरी एलिवेटेड थॉट्स, सभी बहुत ही उच्च कोटि की श्रेष्ठ संकल्प है। इन श्रेष्ठ संकल्पों के प्रोसेसिंग से, मतलब इसे बार बार यूज करने से, क्योंकि ये किसके दिए हुए महावाक्य हैं, ये किसके दिए हुए स्वमान है, स्वयं परम पिता परमात्मा को। तो ये मंत्र की तरह मेरे ब्रेन में, मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कार में जो 63 जन्मों के पाप के
गहरे गहरे दाग लगे हुए हैं, उसे धोता है, इतना सहज है। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए आला वहनिश यूज करते, ऐसे मुझ आत्मा के ऊपर जो दाग धब्बे 63 जन्मों के पापों के, गलत मान्यताओं के बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं, ये सब धुल सकते हैं। जो विधि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, उस सहज विधि बाबा बोलता, बस खुद को आत्मा मान, मुझे परमात्मा को परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, और फिर सुख धाम को याद करो, यानी ऑल पॉजिटिव थॉट्स। और ये थॉट्स कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये समय मैंने जिया है। परम धाम मेरा घर है, सूक्ष्म वतन मेरा अभी संगम युग का सबसे सबसे मीठा स्थान है, जहाँ अव्यक्त रूप में बिना आवाज के मैं इशारों की भाषा, संकल्पों की भाषा को सीखती हूँ, गुणों और शक्तियों की अधिकारी बनती हूँ, और अंततः सुख धाम में मैं वो देवी स्वरूप जीती हूँ। देना कैसे है, बनना कैसे है, भरना कैसे है, ये सब अभी अभी सीखते हैं। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करने की हम कहाँ तक परफेक्ट बने। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बता रहे हैं। मुख्य खामी है ये देही अभिमान की, देह अभिमान की अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती, इसलिए देह को भूलना। जो मेरे ये सारे संकल्प हैं, ये आगे वाइब्रेट नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते, स्थायी नहीं हो पाते, क्योंकि मैं बार बार अपने पुराने देह को याद करती हूँ, पुराने अपने संबंधों, पुराने अपने कृत्यों में बार बार फंसती हूँ, पुरानी मान्यताएं, पुराने जो यादें हैं, बार बार उसमें फंसने की बजाय फंसते ही जो अभी मैंने अर्न किया, मैं अभी जो देही हुई, अभी जो मैंने सुंदर सुंदर संकल्प किए, वो आगे वाइब्रेट नहीं हो पाते। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार शरीरी हो जाओ, वो ही नहीं, इतना शरीरी, मैं इतना अपने सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी हूँ कि बाहर की कोई आवाज मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मैं अपने अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे जो मेरा एक बहुत सुंदर सा शेल है, जिसके अंदर मैं और बाबा और मेरी सारी दिव्यता समाई हुई है, मैं उसके अंदर जाके बैठ गई और उसे इतना जी रही हूँ, इतना जी रही हूँ कि बाद में वो वास्तविक हो जा रहा, और ये जो अभी सच लगता है वो झूठ बन जा रहा है। वो आवाज, वो जगह इतनी प्रोमिनेंट हो गई, इतनी विजिबल हो गई है, इतना मैं उसे जी रहे कि जो बाहर की माया की या मेरे कर्मों की आवाज है, उसकी जो गूंज है वो मुझ तक नहीं पहुंच रही। इतना मुझे डीप, इतना मुझे अंदर जाना है, जहाँ कर्म, जहाँ माया, जहाँ रावण, जहाँ विकर्म, जहाँ विकार, उसकी आवाज तक नहीं पहुंच। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है, बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए ना। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, फिर आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा, हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले में से अपना अपना पद पालेंगे। सुना, ये हार जीत माया के साथ चलते चलते, पर मैं जितना अपने भीतर
बहुत भीतर कोर में जाकर जितना मैं बैठूंगी, तो धीरे धीरे ये हार जीत का खेल ही समाप्त हो जाएगा और जो मैं ओरिजिनली हूँ वो प्रकट हो जाएगा। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल कल लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे थे मीठा वह एक बाप है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। शिव बोला तो एक का नाम ही है। सबसे इनोसेंट अगर इस यूनिवर्स में कोई है तो वो शिव बाबा है। मैं जितना उनके सानिध्य में रहूंगा, मैं जितना उनके साथ रहूंगा, मैं उतना इनोसेंट बनूंगा। एंड फाइनली वी हैव टू बिकम इनोसेंट। इनोसेंट यानी जिसे इस पूरी दुनिया के किसी भी कृत्य के बारे में होश ही नहीं, यहाँ से बेहोश और भीतर से फुल होश में, माया नगरी से बेहोश और ईश्वरीय नगरी के पूरे होश में। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। वैल्यूएबल हीरा जवाहर जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं, सोचिए। पर ये हीरा कौन, ये देह नहीं जो अभी रोल प्ले कर रहे हैं, वो नहीं। हीरा है मैं आत्मा। मैं आत्मा बाबा का हीरा हूँ। मैं आत्मा बाबा जोहरी द्वारा चुना गया। मुझ आत्मा को बाबा ने एक नए रोल में डाला, बिल्कुल वैसे जैसे मैं एक मूवी ऑलरेडी कर रही हूँ और बीच में एक दूसरा डायरेक्टर आता है और कहता है साथ साथ मेरी मूवी भी कर। तो ड्रामा अनुसार एक मूवी सोनिया का, और बाबा ने मुझे नया मूवी ऑफर दिया सोना का, कंप्लीट सोना, 100% प्योर सोना। और अभी से उसने वो रोल दे दिया। अब मेरी चॉइस है मैं किस मूवी पर ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि जो पहले वाली है वो कंप्लीटेड मूवी है और ये वाली मेरे कृत्य अनुसार बार बार मेरा रोल चेंज कर रही है। मैं जितना निखर रहे मुझे उतना बड़ा रोल ऑफर हो रहा है, तो मुझे किधर ज्यादा ध्यान दे। और इतना ज्यादा इस रोल को प्ले करना है कि इसका इफेक्ट मेरे पुराने वाले रोल पर भी आ रहा है। ऑटोमेटिक, इट इज ऑटोमेटिक। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रहे अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ होगा। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है वह सब खत्म होना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम हाँ बच्चों के पास जो अब तो अभी भी कुछ भी नहीं। क्या ये मेरी परिस्थिति है, मेरी स्थिति है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये दे भी नहीं, ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ भी नहीं उनके पास जैसे कि सब कुछ है। कि जब अगर मेरे चारों ओर कुछ भी नहीं तो यहाँ चारों ओर सिर्फ बाबा है। बाबा ही शरीर है, बाबा ही ये कर्मेंद्रिया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब बाबा को दे दो। और मेरे पास क्या है, बस है बाबा। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है कि भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा दे सहित ये जो कुछ खकपन है सभी कुछ आपको देते और आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे, तो तुम जैसे सेफ हो गए ना। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया ना। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे।
तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही। ये बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। अब सोचना है ना, जो प्योर बनाने आया है मुझे प्योर बनाएगा, मुझे हर प्रकार के उलझनों से मुक्त कराए, क्योंकि उलझन इज इम्प्योरिटी, कंफ्यूजन इज इम्प्योरिटी। बाबा मुझे एक तरफ करता जा रहा है, तो बाबा की इस प्रोसेसिंग को मुझे समझना है, मुझे देखना है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं एक तरफ हो रहा हूँ, मन बुद्धि से पूरी तरह एक तरफ हो रहा। तुम जितना आपको याद करें उतना अथाह लवली बनेगी। देवताएं कितने लवली, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूछते रहते, तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। देवताएं लवली है, लव से लीन है बिल्कुल, तो मैं लव से लीन होनी चाहिए, तब तो कहलाऊंगी। मेरे पास सिर्फ प्रेम है मेरे को, मुझे अपने आप को उस स्थिति तक ले जाना है। मेरे बाबा कह रहे हैं मुझसे कि तुम लव लीन हो, लव का एम्बॉडीमेंट हो, जस्ट लव। कोई भी देधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए, बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसा विकर्म ना हो जिसे दिल अंदर खाती रहे, इसलिए जितना हो सके अपने आप को सुधारना है, उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई में बहुत डिफेक्ट होता है, कोई बिल्कुल प्योर होता है। बाप भी जोहरी है ना, तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है, ये कौन सा रत्न है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखता है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम करोगे वाह सतगुरु वाह। सोचो, मेरे अंदर डिफेक्ट है, बाबा को पता है, तो भी बाबा ने मुझे अपने पास संजो के रखा। और क्या कर रहा है, मेरे डिफेक्ट धीरे धीरे परिवर्तन कर रहा है। तो मुझे बाबा के अलावा किसी के पास क्यों रहे, क्यों रहे। तो बाबा कहता, बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा। आपको जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, जो दिखे। विशाल बुद्धि चाहिए कि दिखे कि हाउ बाबा इज बेस्टोइंग मी, कैसे बाबा मुझे भर रहा है, कितना दे रहा है, कितनी जल्दी जल्दी सफाई कर रहा है। पतित पावन उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक हुनर है। कहते हैं ना, एक हुनर वाला होनहार ना, किसी से कुछ भी एकदम सीधी सी किसी की लकीर होना, उसको भी तराशना जानता होता है। एक अच्छा गुरु एक बहुत ही पत्थर बुद्धि शिष्य को भी पारस बनाने की ताकत रखता है। तो पतित पावन मेरे बाबा का एक हुनर है, पतित को पावन बनाना। कैसा पतित, जो 63 जन्मों का पतित है।
उसको पार बनाने की ताकत सिर्फ मेरे बाबा में है। गति ही खराब हो गई, उसको सद गति में लाने की पावर मेरे बाबा, ये हुनर है मेरे बाबा। जब हुनर वाला गुरु मेरे सामने है तो मुझे बस क्या करना है, समर्पण, उसके साथ रहना है बस। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। मेरी शुद्धता ही पूरे विश्व की शुद्धता का स्रोत है। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। इस पर ना एक बार ही बहुत अच्छा महादेव का एक पाठ था उसमें, कि एक बार एक मतलब संसार में बहुत अस्थिरता होती है, इम्बैलेंस होता है। तो सब पूछते हैं शिव से जाकर कि ये इम्बैलेंस क्यों है। तो उन्होंने कहा क्योंकि पार्वती इम्बैलेंस्ड है, उसका मन थोड़ा सा दूषित हो गया है, तो वो तपस्या कर रही है। जब उसका मन शुद्ध होगा, उसकी शुद्धि और मेरी शुद्धि मिलकर ही पूरी दुनिया में बैलेंस ला पाएंगे। सच अ ब्यूटिफुल लाइन, एंड टुडे सेम लाइन बाबा ने कह दिया, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तो औरों का भी शुद्ध होगा। योग की स्थिति से हृदय शुद्ध बनता है। वही लाइन कि वो तपस्या से अपने आप को शुद्ध कर रही है, अपने मन की कुंठा को हटा रही है। जैसे ही वो शुद्ध होगी तो वो शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष मिलकर, जब दोनों का एक लेवल का शुद्धिकरण होगा तो पूरा यूनिवर्स बैलेंस हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है तुम्हें योगी बनने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। दिस इज प्रैक्टिस। आज बहुत अच्छी लाइन सुनी एक क्लास में कि शिव ने ब्रह्मा को चुना, ये नियति थी। पर शिव ब्रह्मा ब्रह्मा शिव में समा गए और शिव ब्रह्मा में समा गए, ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। तो अभ्यास से हुआ। ब्रह्मा बाबा ने निरंतर अभ्यास किया, पल पल कारोबार को संभालते हुए भी पल पल ये अभ्यास उनका पक्का होता रहा। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव की संतान हूँ, मैं शिव का उत्तराधिकारी हूँ, मेरे द्वारा शिव प्रत्यक्ष हो रहे। ये अभ्यास उन्हें शिव में बना लेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाने चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, आज बाबा अपने कदम बता रहे हैं। कहते ना ब्रह्मा के कदम, तो ये बाबा की कदम पकड़ने हैं मुझे मुरली से। कितना रहम दिल, अपकारियों पर उपकार, सबके प्रति सुख शांति और सुख का प्रवाह। नहीं देखना कि कौन क्या है, सिर्फ ये देखना कि इस वक्त मुझे शांति और सुख का स्रोत बनकर इसके प्रवाह को उग्र करना है, बहुत तेज प्रवाह करना है इसका। मैं एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, बाबा ने कहा जैसे मैं हूं, तो जो जो बाबा अपने स्टेप्स मुझे दिखा रहे हैं, स्टेप्स दिखा रहे हैं, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी आकारी साकारी दुनिया, पूरी दुनिया का समाचार सुनाते। आत्मा कहती भी है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सब सुख देना है। तो आपका राइट हैंड बनना है। कितना ना सहन करना पड़े, कितना ना समाना पड़े, कितना ना अपने आप को बिल्कुल जीरो बनाना पड़े, बट मुझसे सुख 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 ही मिले।
इतना मुझे पावरफुल बनना, तब मैं बाबा की राइट हैंड कराऊंगी। जब मुझसे सबको सिर्फ सुख, और वो सिर्फ देह से नहीं, मेरे संकल्प, मेरे वाइब्रेशन से सुख का प्रभाव। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हैंड को ही लगाते हैं ना, तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एंड राइटियसनेस इज सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद और शक्ति के भीतर रहना, एम्बॉडीमेंट होना उसका। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत मिटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। धंधा दूरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती, देही अभिमानी बनने से आबादी होती। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, उसकी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। रू है ना, धंधा धूरी में जैसे ही घुसते, बच्चों में घुसते, गृहस्थी में घुसते, तो बाबा भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी को दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गए। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस पे अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते, मीठे मीठे सीखी लते, लॉन्ग लॉस्ट स्वीट चिल्ड्रन एंड नाउ फाउंड। जो कब के बिछड़े थे अब जाकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता का रूप धारण किए हुए, बाप दादा का रूप धारण किए हुए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा का गुड मॉर्निंग और याद प्यार। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद और प्यार करेंगे। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य 1977। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय का कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिस है जो हमें इस अव्यक्त मास में अपने अंदर बहुत गहराई से प्रैक्टिस कर करके उसका स्वरूप बन जाना है कि मैं शांति स्तंभ हूँ, मैं शांति स्तंभ हूँ। बस घुस जाना है शांति स्तंभ के अंदर निरंतर, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बाबा ने बताए हैं आज इन महावाक्यों में। आवाज से, आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, तो आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाए, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही फायदे देखते जाएंगे। हम जितने जितने शांति स्तंभ बनते चले जाएंगे, कितने फायदे हैं इसको नोट करेंगे अभी। एक तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। दूसरा, अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। हमें दौड़ दौड़ के सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आत्माओं का आवाहन करेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती है। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनते में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स को बुद्धि में रखते हुए सोचिए, मेरी साइलेंस की स्टेज द्वारा देखें पूरे विश्व का कोना कोना, कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा हो, उसको संदेश पहुंच सकता है कि मेरी साइलेंस शांति स्तंभ बनने की शक्ति है। शांति स्तंभ यानी कोई हलचल नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। पास्ट का
एक भी ब्लूप्रिंट नहीं है, एकदम इनोसेंट, बिल्कुल शिव समान भोलानाथ, एकदम भोला। और मेरी जो ये स्टेज है उसमें इतनी शक्ति भर जाती है स्वतः कि अब मैं पूरे विश्व की हर एक आत्मा, जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, पांचों तत्व, कण कण तक अपना मैसेज सेकंड में ट्रांसमिट कर रहा हूं। और उन्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया, उनके स्वप्नों में, उनकी यादों में उनको अचानक से साक्षात्कार होंगे, हो रहे हैं, उन्हें खींच हो रही है, उन्हें धुंधली धुंधली तस्वीरें दिख रही हैं, उन्हें झंडा दिख रहा है, वो झंडे को ढूंढ रहे हैं और वहां पहुंच रहे हैं और अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मुझे स्वप्न में कोई फरिश्ता आया, मुझे स्वप्न में ये झंडा आया, मेरे स्वप्न में कोई मेरे कानों में कह रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरी गाड़ी को किसी ने डायरेक्शन दे दी। ऐसे ऐसे उन सबके अनुभव होंगे जैसे कि कोई सम्मुख संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे हम मैं, ये हमें दृढ़ता से पकड़ना है कि ये जो पाठ है ये मैं बजा रहा हूं, मैं बजा रही हूं, पर उसके लिए विधि साइलेंस। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना, इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। साइलेंस इज गोल्ड, गोल्ड इज साइलेंस। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाना, सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो भाई, कौन सा? बैलेंस। हर कर्म, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि ये तो चमत्कार है, पर हम भीतर से जानेंगे ये हमारी तपस्या का फल है, कि चमत्कार नहीं है। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते चले जाते हैं, सोना जब अग्नि में डाल दिया जाता, उसका कड़कपन, उसकी मैल छूटती चली जाती और वो बिल्कुल खालिस चमकता हुआ सोने के रूप में जब बाहर निकलता, उसे हम चमत्कार नहीं कहते। हम उस प्रोसेस को समझते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण विधियों को समझेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे और दुनिया के लिए वो चमत्कार होगा। इसलिए बाबा कहते हैं समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आवाहन ज्यादा कर रहे और इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आवाहन ज्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बाबा ने सम्मुख रख दिया।
इसका कारण क्योंकि हम अपने हद में ही मेरा यही स्वभाव, मेरा यही संस्कार, मेरी यही प्रवृत्ति, मेरा घर, मेरा परिवार, हम मैं और मेरे में इतने अटके कि हमें बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। ज्वाला, शांति की ज्वाला, सुख की ज्वाला, प्रेम की ज्वाला। और ये तभी संभव है जब मैं अपने मन बुद्धि को इस मैं और मेरा से बार बार मुक्त करती जाऊं। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को तो मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए, बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब वास्तविक स्टेज आ जाएगी ना, कितनी बढ़िया बात बाबा ने कही। कितने बाबा हमें पॉइंट्स भी दे देता है कि इससे तुम अपने आप को चेक कर। अगर मेरी वास्तविक स्टेज है तो मैं बहुत फ्री रहूंगी, सिद्धियां भी होंगी और फ्री भी रहूंगी। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते, जैसे चाहे जहां जाए वहां मोड़ सकते, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो ना। जो सभी खजाने सुनाए वे स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करना। अगेन सेकंड विधि, मैं जब शांति, प्रेम, सुख, आनंद की गहरी में गहराइयों में जा रही हूँ तो मुझे विश्व दिखना चाहिए। मेरा मैं और मेरे से हद से परे होनी चाहिए बुद्धि। यहाँ कुछ भी हो, कितना संकट हो, कितनी अस्थिरता हो, मेरी बुद्धि विश्व कल्याणार्थ सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति के औरा में स्थित होनी चाहिए। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, सुस्थान साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे, बाप दादा भी प्लान बता रहे है ना, हम अपने प्लान बता रहे हैं, बाप दादा अपना प्लान हमारे सामने रख रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, विशेष कार्य के बाद विशेष स्टेट भी, विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेना होता है। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे जब हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जब लास्ट चल रहा होगा ना फाइनल, जब फाइनल प्लान फलीभूत हो रहा होगा, उस समय हम लोग कैसे होंगे? एकदम रेस्ट में, अथक बने में। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प के सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हमें ऐसा बना रहे, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करा रहे, विश्व कल्याणकारी बना रहे, प्रवृत्ति से स्वतंत्र कर रहे, शांत और शक्ति स्वरूप बना रहे। ऐसे बाप दादा माता पिता को हमारे भी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वरदान के लिए सच हो जाए, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव, साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। बार 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 बस अशरीरी, मैं ये शरीर नहीं, ये जो कुछ मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। मैं तो एक चैतन्य शिव प्रिया, स्व प्रिया, विश्व प्रिया आत्मा। मैं अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कार्य अर्थ इस देह में अवतरित हुई हूँ। मेरा यहाँ के किसी भी पार्ट से, किसी भी सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ की हुई नहीं,
ये पक्का करना है, ऐसे और शरीरी हो कि साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इसे नई सृष्टि की स्थापना होती है, तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देव अर्थात शांत स्वरूपन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है, शांति। तो मेरा अट्रैक्शन होना चाहिए अब शांति। मुझे शांति अट्रैक्ट करे। मैं इतना शांत कि परम धाम की सर्व शांति मुझ में आकर स्थित हो जाए। मुझे परम धाम को नीचे खींचना है। मुझे सूक्ष्म वतन को नीचे खींचना है। मुझे सारे गुणों और शक्तियों को जगह देनी है। मेरा ये सबसे बड़ा कार्य है। इन सब की जगह बनानी है मुझे। माया ने सारा स्पेस लूट रखा है। मुझे धीरे धीरे बहुत प्यार से, बिना किसी आवाज के, बिना किसी झगड़े के, परम धाम की शांति, सूक्ष्म वतन की पवित्रता, शिव पिता का पूरा ज्ञान, आनंद, शुद्ध प्रेम, अतीन्द्रिय सुख को धीरे धीरे यहाँ स्थापित करना है। और ये मेरे जरिए होना है। इसलिए पहले इन सब को मुझे अपने घर में, अपने मन मंदिर में पहले इन सबको स्थान देना होगा। सिर्फ इनका आवाहन नहीं, बल्कि इन सब की पालना करनी होगी। इन सबको यूज कर करके सशक्त बनाना होगा। और फिर धीरे धीरे एक एक ब्राह्मण के द्वारा इनका धीरे धीरे प्रभुत्व होता जाएगा। जिसमें बाबा कहता, दो बिल्लों की लड़ाई में बाहरी दुनिया, बाहरी धर्म, धर्म नेताएं, धर्म सभी आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे, मार रहे होंगे। और गुप्त रीति शांति की स्थापना हो जाएगी, प्रेम की स्थापना हो जाएगी, सुख की स्थापना हो जाएगी। तो गुप्त रीति ये कार्य हमें करना है। हमें पहले इन्हें अपने घर में जगह देनी, अपने मन मंदिर में, अपनी बुद्धि में, अपने संस्कार में पहले इन सब को स्थापित करना है और इनकी पालना करनी। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। पूरा विश्व मेरा है, यहाँ का कण कण मेरा है। हद के मेरेपन को त्याग कर बेहद का मेरापन पकड़ना है। हद का मैंपन त्याग कर बेहद का मैंपन पकड़ना है। मैं ही वो स्रोत हूँ, मैं ही वो जरिया हूँ जिससे स्वयं भगवान को अपना कार्य स्थापित करना है। ये स्मृति जागृत रख। अच्छा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है मेरे बाबा। ओम शांति।